हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ सब मस्त होंगे। और आज तो भयंकर भाई हीरो जीरो बना है। हीरो जीरो इतना खतरनाक बना है कि आप सोच नहीं सकते हो। 10-10 गुना कर दिया प्रीमियम को, है ना? आपको पता है ये बात। लेकिन हम लोग के चक्कर में मैं आप हीरो जीरो तक बैठ नहीं पाया। उसकी वजह तो आपको पता है, अच्छे से पता होगी क्या वजह है ना? हीरो जीरो तक बैठना मैं उचित समझा ही नहीं आपके साथ। ठीक है, फिलहाल तो मार्केट का एनालिसिस करते हैं। और कुछ हमारे चाहने वाले हैं, उनके लिए बहुत ज़रूरी है एनालिसिस। वैसे तो मैं आज एनालिसिस करने वाला नहीं था, लेकिन मैंने सोचा चलो कर लेते हैं थोड़ा बहुत। ठीक है, तो जो भी है सब चीज़ें देखते हैं, और कल मार्केट में क्या हो सकता है उसके बारे में हम देखते हैं। रिवर्सल हर दिन मार्केट में नहीं आता है, ये बात आपको पता है। लेकिन डिप आता है मार्केट में। डिप डिप का मतलब होता है कि मार्केट कॉल साइड हो। तो कॉल साइड से जब काफ़ी ऊपर चला जाता है तो फिर एक बार डिप आता है कि हमें बाइंग की अपॉर्चुनिटी देता है कि बाय कर लो आप, समझ गए? क्योंकि सेलर जो क्योंकि महंगी चीज़ को हमेशा सेलर की नज़र होती है। कॉल कॉल में क्या था, कॉल सबसे टॉप पर जा रहा था। सेलर की नज़र कहाँ रहेगी? कॉल साइड में रहेगी। पुट तो वैसे भी नीचे मरा हुआ था, है ना? तो अपन को बॉटम देखना होता है। कॉल सेलर क्या देखता है? टॉप देखता है किसी भी चीज़ का, है ना? ये वीडियो ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस। ये केवल और केवल आपकी एजुकेशनल पर्पज से वीडियो बनाया जा रहा है, पेपर ट्रेडिंग के लिए बनाया जा रहा है। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ। और अगर आपको कहीं इन्वेस्टमेंट करना है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पहले सलाह लें। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ से। तो ये वाली जो ट्रेंड लाइन थी, इसके बारे में हम बात करेंगे थोड़ा सा कंटिन्यू अभी, क्योंकि ये ट्रेंड लाइन अभी हो गई है ब्रेक। ठीक है, कई दिन से काम कर रही थी। आप ध्यान से देखें, जब भी इस ट्रेंड लाइन पे मार्केट आता था, मार्केट बाउंस बैक ऊपर की तरफ करता था। यहाँ पे आया, फिर से बाउंस बैक किया। यहाँ पे आया, फिर से बाउंस बैक किया। यहाँ पे आया, फिर से बाउंस बैक किया। और 2 दिन तक ये रैली चली। ध्यान से देखें, यहाँ आया तो यहाँ से लगातार रैली यहाँ तक चल गई। उसके बाद फिर से आया मार्केट यहाँ पे, एक बार यहाँ से क्या हुआ, यहाँ पे फिर से बाइंग आई है, लेकिन इस बार इसको तोड़ दिया इसने। पहली कैंडल में जब तोड़ा है, उसके बाद फिर काफ़ी स्ट्रगल, एक कैंडल, दो कैंडल, तीन कैंडल, तीन चार कैंडल, पांच कैंडल एक ही जगह पे बनी और स्ट्रगल करा और नीचे तरफ नहीं चला है। तो एक सपोर्ट बन रहा था 24,423 का, ये भी आपको पता है। ये चीज़ मैं आपको बताया था कि ये भी एक सपोर्ट है यहाँ तक, क्योंकि उस दिन बताया था कि अगर मार्केट यहाँ कहीं खुलता है तो यहाँ तक आएगा, आपको ये पता है। कल के एनालिसिस में ही बता दिया था मैंने आपको। और यहाँ से सपोर्ट लेके फिर ऊपर जा सकता है, और ये टूटा तो फिर और नीचे जाएगा। तो ये लेवल टूटा ही नहीं सुबह। उसके बाद कंटिन्यू ऊपर गया, ऊपर गया, ऊपर आ गया, काफ़ी देर तक यहाँ पे होल्ड किया मार्केट। किसके ऊपर? 24,500 के ऊपर काफ़ी देर तक होल्ड किया है। ये देखो, काफ़ी देर तक होल्ड किया। ठीक है, अच्छा एक चीज़ देखते हैं। पुट में आज धागे थे नहीं, ठीक है? पुट में धागे पूरे ख़त्म थे, जहाँ पे अब अपन ये बता सकें कि पुट में कहाँ से मार्केट घूम जाएगा। ठीक है, क्योंकि पुट में जब धागे नहीं है, जहाँ सिंपल सिस्टम होता है, जहाँ पे ज़्यादा धागे होते हैं, जहाँ पे ज़्यादा सेटअप बनता है, अपन उधर पहले देखते हैं, है ना? क्योंकि मार्केट अगर सुबह से कॉल का है तो हम ये देखेंगे कि मार्केट एक बार नीचे आए, थोड़ा नीचे आए, प्रीमियम को नीचे लाए, और हम वहाँ से क्या करें? बायर का काम होता है कि वहाँ से बाय करना, एक डिप आए। ये नहीं कि टॉप पे बाय करें हम। तो नीचे आए, और वही अपन देख रहे थे पेपर ट्रेडिंग में। 41 रुपये का धागा निकला था। 41 से कितना तक गया? डबल कर दिया था एटलीस्ट पीएम को। 40-42 पॉइंट वहाँ भी दिया था, 82-83 के आसपास गया था, आपने देखा होगा। है ना? जिस पे अपन काम किए थे, और पूरा का पूरा अपन टारगेट भी लिए थे। ठीक है, पेपर ट्रेडिंग में। ये वीडियो मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, मैं केवल और केवल आपके एजुकेशनल पर्पज से इस चीज़ें बता रहा हूँ। ठीक है, पेपर ट्रेडिंग के लिए, पेपर ट्रेडिंग में प्रैक्टिस कर सकते हैं इस चीज़ को। ठीक है, तो यहाँ से आपने देखा कि ये चीज़ हमने कैप्चर किया था। जब एक बार डिप आया था तो आपने देखा था कि वहाँ पे हमने कैप्चर किया था। शायद मुझे लगता है कि ये वाला मूवमेंट रहा होगा, यहाँ वाला, यहाँ कहीं से अपन ने यहाँ तक की रैली पकड़ा था। फिर नीचे आया तो फिर 82 भी गया था, तो ये अपन ने यहाँ का छोड़ा था। लेकिन एक चीज़ आपको देखने की अगर बात करें तो चार्ट को देख के बात करें तो, क्योंकि हम बस चार्ट में काम तो करते नहीं है, अपन काम कहाँ करते हैं? पेपर ट्रेडिंग में, प्रीमियम में करते हैं। तो उसको समझने के लिए हमें क्या करते हैं? अपन प्रीमियम में, जिस प्रीमियम में ज़्यादा धागे हो, चाहे कॉल का चाहे पुट में, जहाँ ज़्यादा धागे होते हैं अपन ज़्यादा उधर प्रायोरिटी देते हैं। पुट में कोई धागा निकल नहीं रहा था, कोई ऐसा था नहीं। बस आपको एक चीज़ बताया जा सकता है कि वहाँ पे एक वी सेटअप बना था। वी सेटअप एक रिवर्सल पैटर्न होता है। इसका वीडियो मैंने पिछली बार यूट्यूब में डाला था, लेकिन वो डिलीट हो चुका है। अगर आपकी डिमांड है कि वी सेटअप पर बनाएं, वैन वाला वी है ना, वी सेटअप पर कोशिश वो बनाया जाए, तो एक बार उसमें बना दूंगा। लेकिन उसका सक्सेस इसमें कम है, लेकिन अगर बनता है तो फिर समझ जाओ कि बहुत ही खतरनाक बनता है। 5-5 गुना, 4-4 गुना कर देता है, अगर खास तौर से एक्सपायरी में बन रहा है तो। या तो 10-10 गुना हो जाता है। ठीक है, तो वी सेटअप पे अगर आपको वीडियो चाहिए, ट्यूटोरियल वीडियो चाहिए कि आपको सीखना है कि क्या होता है वी सेटअप, कैसे काम करता है, तो आप कमेंट बॉक्स से कमेंट भर दीजिए। मैं वी सेटअप पे एक बना दूंगा वीडियो, तो आप शायद समझ पाएंगे क्यों है उसको उस पर हर ट्रेड नहीं करनी होती है, क्योंकि ना वो आप खुद से कर सकते हैं अगर मैं बता दूंगा कि कैसे बनता है वी सेटअप।
लेकिन क्या होता है कि अगर मार्केट कॉल का है, पूरा कॉल का है, डेटा ही पूरा कॉल का है, ठीक है, तो अपन वी सेटअप पे भी कोशिश करते हैं कि ना बताएं, क्योंकि आपका स्टॉप लॉस जाता है उसमें, तो फिर आपको प्रॉब्लम होती है। ठीक है, अगर आपको वी सेटअप सिखाने के बाद आपको दिखता है कि वी सेटअप कहीं बन रहा है, तो खुद के रिस्क को लेके आप वहाँ पे वी सेटअप पे काम कर सकते हैं। तो वी सेटअप पे अगर चाहेंगे तो मैं क्वेश्चन एक वीडियो बना के ला दूंगा आपके लिए। ठीक है, तो ये चीज़ हुई, ये सारी चीज़ें थी आज के मार्केट की। और रिवर्सल आज पूरा का पूरा मार्केट रिवर्स हो गया भाई साहब, यहाँ से और नीचे भी आया, ये ध्यान से देखें तो यहाँ तक आया है। इस लेवल तक तो मैंने बोला था कि अगर ये लेवल टूट जाए सुबह तो समझ जाना यहाँ तक आएगा, और फिर हो सकता है आपको यहाँ तक भी मिल जाए, मैंने वीडियो में अपने बताया हुआ था। लेकिन मॉर्निंग में ये लेवल टूटा ही नहीं, यहीं से देखो कंटिन्यू मार्केट ऊपर चला गया। मैंने बोला था कि यहाँ से यहाँ तक की गिरावट आपको देखने को मिलेगी, लेकिन ये यहाँ से कंटिन्यू ऊपर गया, यहीं से सपोर्ट ले गया। ठीक है, ये सपोर्ट लिया और कंटिन्यू ऊपर गया। उसके बाद अगली बार आया, फिर सपोर्ट लिया, काफ़ी ऊपर गया, लेकिन प्रीमियम नहीं बढ़े। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको अच्छे से पता होगा ये बच चुका था, 1-1:30 बज जाता है, तो जब ये 1:30-2 बजे के आसपास के बाद फिर मार्केट में अगर धीरे मूवमेंट आता है, बहुत धीरे धीरे मार्केट ऊपर गया यहाँ से, देखिए तो है ना, एक कैंडल हरी, फिर 2 लाल, फिर एक हरी, फिर तो धीरे धीरे जाता है, तो प्रीमियम बढ़ाता नहीं है कॉल के प्रीमियम को। ठीक है, इस वजह से यहाँ पे प्रीमियम बढ़ा ही नहीं। तो यही चीज़ मैं आपको बोल रहा था कि जिस दिन एक्सपायरी होती है उस दिन मार्केट में अगर मूवमेंट धीरे हो तो फिर काम करने लायक नहीं होता है 1-1:30 बजे के बाद, क्योंकि प्रीमियम को घिसना चालू करता है, उसको जीरो भी तो करना है प्रीमियम से, है ना। पेपर ट्रेडिंग के लिए केवल ये बात बताई जा रही, मैं भी कोई सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे सारी चीज़ देखने के बाद मुझे समझ में तो आ गया था कि यहाँ से मार्केट गिरने वाला है। पूछो क्यों? उसका रीजन था क्यों, क्योंकि मार्केट यहाँ से डायरेक्शन चेंज कर दिया था, आपको पता है कि पुट का हो गया था भाई। अब एक चीज़ और आपको सीखने के लिए मैं बता रहा हूँ, अगर आप सीखना चाहते हैं तो थोड़ा सा और टाइम दें, क्योंकि नेक्स्ट टाइम आप कभी भी हो तो आप इस चीज़ को पकड़ पाएँ कि मार्केट में कैसा हो रहा है। लेकिन हमेशा आप रिवर्सल के चक्कर में पड़ जाएंगे, बात ये है। और रिवर्सल महीने में 2 बार 3 बार आ गया तो क्या होगा उससे? हर दिन आप रिवर्सल के चक्कर में जिस साइड का मार्केट है उस साइड काम ना करके, जैसे आज कॉल का था, तो आप पुट में घुसे रहेंगे, बार बार हो सकता है रिवर्सल आए, हो सकता है रिवर्सल आए, तो फिर आपका नुकसान ज़्यादा होगा। तो जिस साइड का मार्केट होता है, जिस साइड धागा ज़्यादा निकलते हैं, उधर अपन ज़्यादा काम करते हैं, कोशिश करते हैं। ठीक है, एक रूल है इसमें। तो अपन को लगा कि चलो डिफ है यहाँ तक, तो अपन यहाँ से यहाँ तक समझ ही नहीं पाए। क्यों? क्योंकि नहीं समझ सकता कोई भी। ठीक है, क्योंकि ये ट्रेंड लाइन अभी तक काम कर रही थी, हर बार की काम की है। जब भी यहाँ मार्केट आया कितनी बड़ी रैली दे के गया, आप देख लें। यहाँ से भाई साहब यहाँ तक, आप यहाँ पे अगर वो भी छोड़ देते, BTST भी छोड़ देते, तो यहाँ तक का मूवमेंट आ रहा। तो ये धागा इतना अच्छा काम कर रहा था, लेकिन यहाँ तक तो अपन सोच ही नहीं सकते थे। जब यहाँ के नीचे जब काफ़ी स्ट्रगल किया उसके बाद नहीं, तो फिर यहाँ से जब नीचे गिरा तब समझ में आया कि ये रिवर्सल है। तो मैंने आपको बताया भी था कि रिवर्सल है ये पूरा, लेकिन इतने टॉप पे हमको नहीं लेना भाई। यहाँ से यहाँ तक गिर गया तो प्रीमियम तो ऊपर होंगे ना पुट के, यहाँ पे ले सकते हैं क्या? नहीं लेते हैं। फिर यहाँ पे आया तो आपको कॉल ले लेना चाहिए था, लेकिन कॉल के प्रीमियम बढ़ा ही नहीं भाई, यहाँ से यहाँ तक गया लेकिन बढ़ा नहीं। ये वाली चीज़ मैंने आपको नहीं दिया, क्योंकि आपको अच्छे से पता है टेलीग्राम में क्या हो रहा था। ठीक है, इस चीज़ को मैंने आपको नहीं दिया, हीरो जीरो में था ही नहीं आपके साथ में। ठीक है, अब देखते हैं क्या हुआ है और यहाँ पे क्या हुआ है। आप ये रिवर्सल कैसे आया ये देखो पहले। ठीक है, अगर ये ट्रेंड लाइन नहीं होती, इस ट्रेंड लाइन के, हाँ बस केवल इस ट्रेंड लाइन के कारण अपन धोखा खाए हैं। अगर ये नहीं होती तो देखो कैसे हम रिपल्सर को पकड़ सकते थे। देखो, क्योंकि हमेशा तो ट्रेंड लाइन नहीं होगी ना, कभी तो कभी काम आएगी पकड़ने। तो देखो क्या होता है, अब आपको दिखा रहा हूँ, कुछ अच्छी चीज़ दिखा रहा हूँ। आज के मार्केट की बात कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ से मार्केट निकला, पहला लो यहाँ लगाया। मार्केट अप ट्रेंड जब में रहता है, ऊपर साइड को जाता है जब तब कैसे चलता है मार्केट, तो आपको थोड़ा सा आइडिया दिखा दूंगा, तो आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट टाइम आपको रिवर्सल भी पकड़ने में हेल्प मिल जाएगी। ठीक है, देखना, ये हो गया, ये हो गया, फिर 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 यहीं कहीं से अब लौटेगा मार्केट और ये वाला लो तोड़ देगा, और फिर ऊपर जाएगा थोड़ा बहुत, और फिर धड़ाम से नीचे आता है। ये तरीका होता है मार्केट गिरने का। ये ध्यान से चाहे स्क्रीनशॉट ले लो आप, इसको मैं आपको बता रहा हूँ कैसे गिर रहा है। जब मार्केट यहाँ से चलता है तो ऊपर जाता है, फिर एक लो बनाता है यहाँ पे, फिर ऊपर जाता है, इस हाई को काट के ऊपर निकल जाता है, जितना ऊपर गया था उसके ऊपर भी निकल जाता है। ये लो, मतलब हाई के ऊपर हाई, हाई हाई, लो के ऊपर लो, लो लो, लो के ऊपर लो बनते हैं, हाई के ऊपर हाई बनता है। ये होता है अप ट्रेंड की बात होती है, जब मार्केट अप ट्रेंड में रहता है। ठीक है, अब यहाँ से देखो, ध्यान से देखोगा तो कल ही के पैटर्न देख लो, कल से देख लो। ये एक लो बना, फिर मार्केट कहाँ गया, ऊपर कहाँ तक, यहाँ तक गया, फिर नीचे आया मार्केट, एक दूसरा लो बना, तो ये लो, उसके ऊपर ये लो, फिर इसके ऊपर ये वाला लो, फिर इसके ऊपर ये वाला लो, दिख रहा है। बस इस ट्रेंड लाइन के कारण ही अपन ये सोचे थे कि यहाँ से मार्केट वापस रिवर्स जाएगा। बात समझना मेरी, क्योंकि हमेशा 4 बार से गया है। ठीक है,
तो रिस्क बढ़ जाता है यहाँ पे आपका। तो जिस साइड मार्केट अप ट्रेंड का मार्केट है तो अप ट्रेंड अपन सोच रहे थे ये चीज़, ठीक है, ये लो, उसके ऊपर ये लो, उसके ऊपर ये लो, उसके ऊपर ये लो, सारे लो एक दूसरे के ऊपर बनते जा रहे हैं, जैसा मैंने आपको बताया, ये लो, ये लो, ये लो, फिर अगला लो क्या हो गया, अगली बार में ये वाला लो टूट गया। अब देखना हाई क्या देखना, तो देखना ये वाला हाई, फिर ये वाला हाई, फिर ये वाला हाई, फिर ये वाला हाई, देख रहे हैं आप, सारे हाई एक दूसरे के ऊपर बने हैं, कंटिन्यू मार्केट ऊपर जा रहा। लेकिन आप एक चीज़ यहाँ पे नोटिस करेंगे, जब ये वाला लो है तो ये वाला लो कब, जब भी देखो ये मार्केट ऊपर गया, अब अगली बार क्या करेगा, ये नीचे, ये वाला लो के नीचे ये आ गया, जबकि ये वाला लो कहाँ बनना चाहिए था, ऊपर बनना चाहिए था, और इसको ऐसा बनना चाहिए अगर अप ट्रेंड में मार्केट को जाना था तो, और ये कंटिन्यू चलता रहता। लेकिन हुआ क्या मार्केट में, ध्यान से देखना, अगर वो ट्रेंड लाइन नहीं होती तो अपन रिवर्सल की तरफ जाते, ऐसा बन गया। अभी तक लो के ऊपर लो बन रहा था, लेकिन यह वाला लो नीचे बन गया, ध्यान से देखना, देखना आपको दिखा रहा हूं मैं भाई साहब, ये लो, ये लो, फिर मार्केट को ऊपर जाना चाहिए था, फिर एक लो बनाना चाहिए था, फिर ऊपर निकल जाना चाहिए था, जैसे अभी तक गया है, बात समझे, ऐसे ये जा रहा, ये सीढ़ी जैसे ऊपर चढ़ता जा रहा। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, ये वाला लो क्या हो गया, टूट गया, जैसे ये वाला लो क्या हो गया, यहाँ से टूट गया, समझ में आई बात, ये देखो नीचे आ गया, ये लो बना दिया, इस लो के नीचे ये वाला लो, जबकि ये लो उसके ऊपर होना चाहिए था, कहाँ, यहाँ कहीं होना चाहिए था, समझ में आई बात। तो यहाँ से समझ में तो आ गया था कि मार्केट में अब क्या होगा, डिप आएगा, डिप का मतलब एक मार्केट हमें बाइंग की अपॉर्चुनिटी देती है, कहाँ, कॉल पे। ये केवल केवल और केवल किसके लिए है, पेपर ट्रेडिंग के लिए है, सेबी रजिस्टर्ड अपन कोई है नहीं, उसके अलावा केवल इन्वेस्टमेंट की सलाह है आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ले सकते हैं। तो ये वाला लो कट गया नीचे की तरफ, तो ये समझ में तो आ गया था कि मार्केट का डायरेक्शन चेंज हो रहा, लेकिन तब तक अपन इसमें नहीं जाना चाहे जब तक ये वाली ट्रेंड लाइन नहीं कट रही थी, और तब तक जब कटी तो यहाँ पे आने के बाद काफ़ी यहाँ पे स्ट्रगल किया, मुझे लगा कि अभी भी निकल सकता है, चांस हो सकता है ऐसा, ठीक है, 4 बार काम की थी, 5वीं बार भी ये काम करनी चाहिए थी, हो सकता है, लेकिन हमेशा नहीं करती है, 4 दिन से तो आप इसमें काम कर ही रहे थे, इस बार आज कट गई, मैंने बोला भी था कि 3 से 4 बार की ज़्यादा काम नहीं करती, मैक्सिमम टाइम है 3 बार, चौथी बार जरूर कट जाती है, तो चौथी बार यहाँ काम की थी, लेकिन मार्केट का ट्रेंड अब कंटिन्यू था, अपन वहाँ पे डाउन साइड का सोचने का बनता नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा सोचने लगेंगे हर दिन, क्योंकि अपने अगर सेटअप के बाहर जाएंगे हर दिन ऐसा सोचने लगेंगे तो भाई 20 दिन में कितने दिन रिवर्सल आएगा, पूरे महीने में 20 दिन का मार्केट होता है, 20 दिन में 2-3 बार आएगा, हम तो 17 दिन 18 दिन लॉस में रहेंगे ना फिर तो, क्यों, क्योंकि नहीं आया रिवर्सल तो क्या करेंगे। बात समझ में आई। इसलिए यहाँ तक तो थे नहीं, लेकिन जब मार्केट यहाँ से यहाँ तक आ चुका था तो प्रीपुट का प्रीमियम हाई चला गया था, तो मैं हाई पे तो आपको बोलता नहीं हूँ कि आप वहाँ बाय करें, ठीक है, पेपर ट्रेडिंग में आपको ये नहीं सिखाता मैं कि हाँ आप यहाँ पुट को टॉप पे बाय करें, पुट के प्रीमियम को। फिर इसके बाद यहाँ से मार्केट फिर गिरा 3 कॉइन $, तो ये तो मैंने मना किया था, क्योंकि यहाँ तक रैली बची, अब हमको पता था कि यहाँ तक मार्केट बार बार आ ही रहा है, अब इतने के लिए मैंने ज़्यादा आपको फोर्स नहीं किया, लेकिन आपको मैंने बताया था कि यहाँ पे क्या है ये, अच्छा ये लाइन शायद मैंने दिया था आपको कि नहीं दिया था, याद नहीं, लेकिन हाँ आज का मार्केट का लो क्या था, ये वाला है, मुझे ख्याल से 24,423 सही होगी, ध्यान से देख लेना, या तो मैंने दोपहर में बनाया होगा, उसका रीजन बनाने का ये था, अगर नहीं रही होगी तो, कि उसका रीजन तो सबसे मेन रीजन दिया था कि इसका जो ये मार्केट ऊपर से नीचे आ रहा था, नीचे आ रहा था, नीचे आ रहा था, एकदम से यहाँ से पुल बैक आया है, इतना बड़ा पुल बैक आया है, तो ये चांस था कि मार्केट यहाँ से एक बार ऊपर की तरफ मारेगा, तो मारा, लेकिन स्पीड से नहीं गया ये। जब भी मार्केट में एक ऐसा डिप आया, ऐसा आया और फिर उसके बाद वो पूरा मार्केट चेंज हो जाए, ऊपर कंटिन्यू निकल जाए, तो ये बहुत बड़ा मूवमेंट है यहाँ से यहाँ तक का, मतलब इस जगह पे सेलर बायर बैठे थे, तो मैं समझ गया था कि यहाँ बायर बैठे हैं, लेकिन स्पीड से मूवमेंट यहाँ पे नहीं आया, क्योंकि सेलर भी, अब जो बायर थे जो खरीद के मार्केट को ऊपर ले जाते हैं, वो भी डर चुके थे, क्योंकि इतना खतरनाक मूवमेंट यहाँ पे दे चुका था। यहाँ तक तो समझने में लग गया चीज़ों को, फिर ट्रेंड लाइन टूटेगी कि नहीं टूटेगी, यहाँ से आपको दे देता और ट्रेंड लाइन ना टूट के मार्केट ऊपर चला जाता, फिर कॉल की ट्रेड बन जाती। ऐसे ही हुआ है जनरली, हर दिन हुआ है, ठीक है, उस दिन अपन अच्छा काम किए, फिर उसके बाद आज भी अच्छा काम किए, 41 से लगभग एक सिंगल ट्रेड में डबल किए हैं, और हम बोलते हैं कि आपको 3 से 4 पॉइंट का लॉस लेना है भाई, 35 रुपये, 30 रुपये, 40 रुपये की प्रीमियम में आप 20-20 पॉइंट थोड़ी स्टॉप लॉस लेंगे, 6 रुपये, 4 रुपये, 5 रुपये, 6 रुपये से ज़्यादा क्या है ना। तो ऐसा है, अब ये आया यहाँ और यहाँ से यहाँ गया, लेकिन यहाँ से मार्केट को गिरना ही था, यहाँ से ये जगह पे गिरना ही था नीचे की तरफ, ठीक है, लेकिन मैं इस यहाँ तक का वेट कर रहा था, यहाँ से ट्रेड करूँगा, तो मैंने तो किया ट्रेड, बाकी आपको नहीं दिया, क्योंकि अब टेलीग्राम में आप चेक कर सकते हैं क्यों कैसा है ना रीजन उसका, अगर एक स्टॉप लॉस आपका जाता है तो आप इतना रोना धोना मचा देते हैं कि आपको क्या ही बोलूँगा, ठीक है, तो ये सब चीज़ें ध्यान रखना है भाई। प्रॉफिट आपका डबल का करवाया मैंने, 3 पॉइंट 4 पॉइंट चले जाते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। अब ये है कि आप छोड़ दें और फिर उसी ट्रेड में आए तो पहली ट्रेड में आपको लॉस हो जाए, पेपर ट्रेडिंग में वो अलग बात है आपकी,
ठीक है, यहाँ से मार्केट गिरा और यहाँ तक की मुझे उम्मीद थी गिरेगा, और यहाँ से सपोर्ट भी लिया मार्केट ने, लेकिन इसको भी सेलर ने हावी होकर पूरा तोड़ डाला इसको। भाई बहुत भयंकर इसमें पेपर ट्रेडिंग में पैसे बने आज, है ना। आपकी इतनी मदद करो अपनी ट्रेड छोड़ के, मैं अपना काम ना करके आपकी मदद करता हूँ, और आप फिर अगर एक दो ट्रेड ऐसा हो गई तो आप परेशान हो जाते हैं, तो फिर क्या मतलब का। हाँ, आप ये हो सकता है कि आप ट्रेड में 3-4 पॉइंट ना देके आप 10-10 पॉइंट 12-12 पॉइंट बैठे रहते हो, ये हो सकता है, तो फिर आपको वो चीज़ दिक्कत करती हो, ऐसा भी हो सकता है। बाकी आपको अच्छे से पता है क्या है क्या नहीं है, मैं कैसे समझ पाऊंगा आपको, ठीक है। क्योंकि हम यहाँ पे मैं ही बोल सकता हूँ, आप नहीं बोल सकते वहाँ से, ठीक है। अब देखते हैं कल क्या हो सकता है मार्केट में, तो कल के लिए ध्यान रखो कल क्या हो सकता है मार्केट में, ये आपने समझ गए होंगे, मैंने इसको बहुत अच्छे से बताया है। जब भी मार्केट में आपको पुट साइड में जाना है तो इस चीज़ को, इस पैटर्न को जरूर ध्यान रखें कि लो कटना जरूरी है, और कटा है उसके बाद ही नीचे तरफ गया है, लेकिन ट्रेंड लाइन नहीं होती तो अपन पुट में जरूर से जरूर घुस जाते, ठीक है। बात समझ में आ गई होगी, तो ये आपको नेक्स्ट टाइम हमेशा काम आएगा इस चीज़ का, ठीक है। अब चलते हैं अपन कल के बारे में बात करते हैं। देखो मार्केट में जो ये मूवमेंट है ना, ये आया है ना नीचे की तरफ, ये एक डिप मात्र हो सकता है। और एक चीज़ मैं आपको बहुत अच्छी बता रहा हूँ आपको, बताऊँ क्या, ये आपको अगर 5 मिनट में लग रहा है ना कि बहुत देर होल्ड किया है, ऊपर जाना चाहिए था, ये सब चीज़ें हैं, अगर आप इसको 1 घंटे के चार्ट में कन्वर्ट करेंगे ना, तो ये वो चीज़ मिलेगी जो चीज़ को मैंने आपको कैंडलिस्टिक पैटर्न का वीडियो अपलोड किया है, प्लेलिस्ट में चले जाना, वहाँ मिल जाएगा कैंडलिस्टिक पैटर्न का वीडियो। अगर इस कैंडल को ध्यान से आप देख लेंगे तो ये कैंडल आपको पढ़ने मिल जाएगी वहाँ। भाई यहाँ से सेलिंग आई है कि नहीं आई है यहाँ से, लेकिन बस मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये ट्रेंड लाइन के कारण अपन ने कॉल से नहीं निकले, कि कॉल से निकल तो गए थे, लेकिन मतलब कॉल की तरफ ही देख रहे थे। ये जो कैंडल है रिजेक्शन कैंडल है भाई, ये समझ गए। तो 1 घंटे के चार्ट में बहुत अच्छी वो कैंडल दिख रही है, ठीक है, ये समझ में आ गया होगा आपको। अब कल क्या करना है, हमें कल कुछ नहीं करना है, देखना है पहले मार्केट सुबह ओपन होता है, क्या होता है, क्या कैसा होता है, गैप अप होता है, गैप डाउन होता है। मुझे अभी भी ये नहीं लग रहा कि हमारा ट्रेंड टूटा है। बस क्या है, कॉल का प्रीमियम बिल्कुल हाई पे था, पुट का प्रीमियम बिल्कुल नीचे था, और हाई जब प्रीमियम कॉल का होता है, जिस भी प्रीमियम का कॉल हाई, अगर जिस भी प्रीमियम मतलब कॉल हो या पुट, जिसका भी प्रीमियम हाई पे होता है, सेलर की नज़र वही होती है, ठीक है। तो उसकी नज़र थी, वो उसने पटक दिया यहाँ से, अच्छा खासा पैसा उसने लेके गया, ठीक है। अब देखो ध्यान से क्या होता है, अब कल क्या होगा। देखो यहाँ तक आया है, यहाँ तक तो आएगा, ये कंफर्म है, यहाँ तक आया है, यहाँ आएगा, और मॉर्निंग में हो सकता है कि यहाँ से यहाँ तक का भी लेवल आपको देखने मिल जाए, लेकिन इसके बाद नीचे नहीं जाएगा, ये बात ध्यान रखना। अगर ये टूटा तो फिर बहुत लंबी गिरावट है, ये भी ध्यान रखना। ये टूटा तो बहुत लंबी गिरावट है, इसकी गैप फिल करने चला जाएगा यहाँ तक, मतलब बहुत 24,185, फिर भी 200 पॉइंट का आपको मूवमेंट एक साथ देखने मिल सकता है यहाँ तक का, ठीक है। तो ध्यान देना, ये वाला लेवल तो नहीं टूटना चाहिए मेरे हिसाब से मार्केट में। अगर ये टूट गया तो फिर ट्रेंड खत्म हो जाएगा। अभी तो ट्रेंड में है चलो मार्केट, ठीक है, अभी तो चल जाएगा, लेकिन यहाँ आने के बाद फिर खत्म हो जाएगा। ये यहाँ नहीं आना चाहिए मार्केट को, किसी भी हालत में यहाँ तक नहीं आना चाहिए, ठीक है। मतलब 2 दिन लगातार गिर गया, मतलब पूरा ट्रेंड खत्म कर दिया जो अपसाइड का था ना, यहाँ तक आ गया तो फिर कोई मतलब ही नहीं। लेकिन यहाँ से अगर यहाँ पे एक बार हमें कहाँ देखना है, कॉल साइड को जरूर देखना है, ठीक है। यहाँ से हमें कहाँ देखना है, कॉल साइड को देखना है। बस आपको डे ट्रेड लेते आनी चाहिए, ठीक है ना। अगर मैंने बोला है आपको कि जो जहाँ पे भी बाइंग आपको बताया मैंने, वहाँ पे अगर कैंडल सीधे धड़धड़ाता, एक बात बताओ, एग्जांपल यहीं पे दे दे रहा हूँ मैं आपको, क्या मैंने बोला 24,373 पे बाय करना है, तो क्या आप धड़धड़ती नीचे की तरफ आ रही फिर भी कॉल साइड में घुस जाओगी क्या? नहीं ना, वो धागा टूट रहा है एक बार में, वहाँ कैंडल कोई नीचे से कैंडल में वीक नहीं बन रही, कुछ नहीं बन रहा, कैसे भी नहीं बन रहा, तो अब क्या करेंगे वहाँ पे, जैसे यहाँ पे वीक बनी है, यहाँ पे बाइंग बनती थी, स्टॉप लॉस जाता ज़्यादा, तो आप जहाँ पे जाना, जहाँ पे होना चाहिए वहाँ पे तो ठीक है, जहाँ पे बाइंग नहीं बनती वहाँ भी घुस जाते हैं। बस आपको बस रेट चाहिए, और आपको कोई वीडियो देखना नहीं है ना कोई डिटेल्ड वीडियो सीखने की कोशिश करना है, कम से कम इतना तो सीख लो मेरी ट्रेड को कैसे करना है, इतना तो सीख लो पेपर ट्रेडिंग में, तभी तो मज़ा आएगा, हैं। आप केवल प्रैक्टिस कर रहे हैं पेपर ट्रेडिंग में, तो आपको तभी तो समझ में आएगा चीज़ें ना। यहाँ आए, नीचे से विक बनने लगे मार्केट में, एक आध हरी छोटी मोटी कैंडल बन जाए, जैसा भी हो, ठीक है। यहाँ देख लो, ध्यान से देख लो, अगर ना दिख रही हो, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे एक कैंडल बनी, इस कैंडलिस्टिक पैटर्न की मैंने बात किया है कि नहीं किया है, आप देख लेना कैंडलिस्टिक पैटर्न का वीडियो, इस कैंडल की बात किया हूँ कि नहीं किया हूँ। इसको डोजी कैंडल बोलते हैं। मार्केट ऊपर गया, होता है, ये 2 डोजी बन गई, 3 डोजी लगातार बन गई, यहीं से धागे के 7-8 पॉइंट
या कितने का लगा ये धागा, कहाँ है, 773, 10 पॉइंट पहले से ये डोजी बनने लगी। ये डोजी दिख रही, डोजी ये पतली पतली कैंडल ही धागे के आसपास बने तो समझ जाओगे मार्केट नीचे। तो जब मार्केट में 250 के आसपास हो गए, 255 हो गए, तो मैं समझ गया था कि भाई यहीं पे डोजी बन रही, सारी डोजी यहीं बन रही है, ये तीनों डोजी हैं ये। ठीक है, मार्केट को समझ ही नहीं आ रहा कि कहाँ जाएं। चढ़ते मार्केट को समझ ना आए कहाँ जाए तो फिर क्या होगा, गिरने के चांस ज़्यादा होंगे ना। चढ़ रहा है मार्केट और धागे के आसपास जा रहा है 7-8 पॉइंट, पहले इंडेक्स में 7-8 पॉइंट 9 पॉइंट कुछ नहीं होता। अगर डोजी बनने लगी वहीं पे और 1 2 3 एक ही लेवल पे कैंडल बन रही है तो क्या मतलब है कि मार्केट ऊपर नहीं जा पा रहा है। भाई चढ़ता मार्केट है, ये सब होने लगे, रुक जाए एकदम से और सोचने लगे कहाँ जाना है। डोजी का मतलब ये होता है मार्केट गुमराह हो जाता है, कहाँ जाए कहाँ ना जाए। तो जा कहाँ रहा था, इस साइड को। गुमराह होने का मतलब कहाँ जाएगा, चांस ज़्यादा है नीचे आने का। ठीक है, तो इसको यहीं से पकड़ लेना चाहिए था आपको हीरो जीरो के टाइम पे। अब नेक्स्ट टाइम ध्यान रखना इस सब चीज़ों को। जितना आप वीडियो को डिटेल में देखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे तो उतना अच्छे से आपको नेक्स्ट टाइम के लिए सपोर्ट मिलेगा काम करने में। ठीक है, तो अब आगे बात करते हैं अपन। यहाँ से कहाँ आया, यहाँ तक का लेवल, यहाँ से कॉल की तरफ देख लेना। अगर मान लो मार्केट कहीं यहाँ ओपन होता है, यहाँ कहीं ओपन होता है, यहाँ कहीं ओपन होता है, तो क्या करेंगे, कहाँ से, इस जोन में ओपन होता है, इस जोन में ओपन होता है। अगर यहाँ जाए तो यहाँ से टकरा के जरूर नीचे गिरेगा, ये बात ध्यान रखना। यहाँ से जरूर अच्छी ट्रेड बनेगी, यहाँ से और अच्छी ट्रेड बनेगी। मतलब यहाँ से फिर यहाँ तक की रैली और मजा आएगा, और ये टूटा तो फिर समझ जाओ यहाँ तक का। ठीक है, इस जोन की मैंने बात कर लिया, गया और यहाँ से पटक दिया जाएगा, यहाँ नहीं जा पाएगा, ध्यान रखना। ठीक है, अगर गैप अप खुलता है कि मार्केट यहाँ खुलता ही है, यहाँ कहीं फिर से खुलता है कल, तो भाई साहब ये समझ जाना, इसी लेवल को नोट करना और यहीं से फिर पटक दिया जाएगा। इस लेवल से फिर से आपको मार्केट को नीचे गिरा दिया जाएगा। ठीक है, यहाँ तक तो एटलीस्ट आएगा ही, फिर जो इस जोन में एक जोन बन जाएगा आपका। ठीक है, अगर यहाँ खुलता है, यहाँ खुलता है और यहाँ तक जाता है, यहाँ से नीचे आएगा, मज़ा आ जाएगा, यहाँ तक का मज़ा आएगा आपको। फ्लैट खुलता है, कुछ नहीं, एक ऊपर साइड को थोड़ा सा जाएगा और यहाँ से फिर पटक दिया जाएगा यहाँ तक। जब तक इसके ऊपर नहीं निकल, इस जोन में खुले, ये इसके ऊपर नहीं निकल रहा है, कम से कम 10 मिनट की कैंडल एक ऊपर क्लोज करे, तब तक ऊपर इधर को नहीं जाना है। ठीक है, ये समझ में आ गई बात, है ना। समझ में आ गया हो मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे, ये भी चीज़ समझ में आ गई। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। ठीक है, तो अब कॉल साइड क्या है, गैप अप की बात हो गई। यहाँ की इस जोन की बात समझ ली अपन ने, इस जोन में ओपन होता है तो यहीं से पटक दिया जाएगा ऐसे यहाँ तक, और इस जोन को टूटा तो फिर यहाँ तक आपको देखने मिलेगा, और यहाँ से अपन को कॉल साइड का देख लेना है। एक रिस्क तो यहाँ पे लेने बनता है, अगर कैंडल की आपको हिंट करती है कैंडल तो ठीक है, आप मैंने बोल दिया और आपने बिल्कुल कुछ नहीं देखा। मैं बता चुका हूँ, 20 बार बता रहा हूँ कि यहाँ आने के बाद जब मार्केट आता है तो यहाँ पे एक नीचे से विक बनने लगती है, मार्केट यहाँ रुकता है, उसके बाद ऊपर निकलता है। तो आप कुछ भी एकदम से झटके से तोड़ रहा है, झटके से मार्केट यहाँ तोड़ रहा है और पता चले कि आप बाय कर रहे हैं, तो ऐसा हमें नहीं करना होता है। ठीक है भाई, यहाँ पे अगर टूट रही है धागा, ये टूट रहा है, उसके बाद भी एंटर थोड़ी करेंगे हम, समझ गए। तो हमें ऐसा नहीं करना होता है, इस बात को हमें ध्यान रखना है कि बिग बननी चाहिए यार। देखो ना, तो आपको कितनी बार समझाता हूँ कि नए नए स्टूडेंट आते हैं ना, उनको बार बार बताना, उनको अगर समझाओ ना तो डायरेक्ट इनको क्या चाहिए, कॉल पुट कॉट पुल कॉट, बस कुछ नहीं चाहिए। कितने खरीदी कितने की बेची, उनको समझना ही नहीं है कि सामने वाला क्या बताना चाह रहा है। आप मुझे नहीं जानोगे, मैं आपको नहीं जानूंगा, तो मज़ा नहीं आएगा। आप मुझे जानो, मैं आपको जानूँ या ना जानूँ, आप मुझे जानो ना। इतने दिन से अगर काम कर रहे हैं साथ में, लंबे समय का काम करना है, तो आप मुझे नहीं जानेंगे। मैंने बोल दिया 40, तो आप मतलब लेना ही लेना है, चाहे वो एक झटके में 35-30 आ जाए। पेपर ट्रेडिंग में केवल और केवल, मैं कोई सेवा रजिस्टर नहीं हूँ, केवल और केवल ये वीडियो एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है ना। मैं यहाँ पे कोई भी फाइनेंशियल एडवाइस नहीं देता हूँ, ये केवल आपके प्रैक्टिस के लिए, आप करके देखें। ठीक है, तो अब अगर आप सीधे टूट रहा है और आप घुस जा रहे हैं, क्या बात है यार, ये गलत है ना। ये मतलब किसी में स्टॉप लॉस तो जाएगा, जिसमें नहीं घुसना चाहिए था उसमें घुस के आपने स्टॉप लॉस दे रहे हैं, कैसे काम होगा भैया, ऐसे नाम नहीं चलेगा। ठीक है, आपको इस चीज़ को समझना पड़ेगा, काम करना है तो डिटेल्ड वीडियो देखना पड़ेगा। ठीक है, ये सारी बातें हो गई यहाँ तक के कॉल का। और अब मान लो बहुत बड़ा गैप अप ओपन होता है कल, भाई साहब बहुत 200 पॉइंट ऊपर ओपन हो जाता है, कुछ नहीं, मार्केट में कुछ बचता नहीं उसके बाद। फिर कॉल का प्रीमियम आसमान में और पुट का प्रीमियम कोई धागे नहीं बचते। तो मार्केट ऐसा भी नहीं खुलना चाहिए कि यहाँ खुल जाए कल। ठीक है, मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई। पता चला 355 में क्लोजिंग आई है, 550 के ऊपर खुल रहा है, क्या करोगे फिर ये बताओ। लो
ये भी होता है तो ये भी सुन लो, यहाँ तक 600 बजाए तो यहाँ से क्विट की तरफ घुस जाना। ठीक है, अब मैक्सिमम चांस होगा। ट्रेंड लाइन का भी समझ लो, ट्रेंड लाइन भी अब कैसे काम करेगी, आखिरी समझ लो ट्रेंड लाइन के बारे में भी क्या होगा। अगर बहुत ज़्यादा गैप अप ओपन होता है तो ट्रेंड लाइन से टकरा के भी मार्केट नीचे गिर सकता है, ध्यान रखना। अभी ऊपर सपोर्ट दे रही थी ट्रेंड लाइन के नीचे नहीं आ पा रहा था, जब भी ट्रेंड लाइन के आसपास आए तो पुल बैक बाउंस बैक कर देता था मार्केट ऊपर की तरफ। अब क्या करेगा, वहां तक जाएगा, नीचे से गिरा देगा ट्रेंड लाइन। अगर ट्रेंड लाइन काम करती है तो ये भी समझ लेना। हालात भी ठीक नहीं है मेरे, तो तबीयत भी ठीक नहीं है यार, इसीलिए मैं ऑनलाइन नहीं आ पा रहा हूँ। ऐसे कर करके मैं कैसे आपके साथ बोल कैसे पाऊंगा मैं लगातार, ये बताओ, है ना। लाइव नहीं आ पा रहा हूँ, मतलब सॉरी, ऑनलाइन नहीं, लाइव नहीं आ पा रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ से आपको ये भी देखना है, ट्रेंड लाइन को भी देखना है। जैसे मैं ठीक होता हूँ लाइव में बैठूंगा और वहाँ पे सब कुछ सिखाता रहूँगा, बार बार बोलता रहूँगा, जो नए बच्चे होंगे उनको भी समझ में आएगा, क्योंकि आप लोग को समझ में आता नहीं है ना। ये सारी चीज़ें समझ में आ गई आपको, नहीं आई हो तो बताओ, जो भी मैसेज है मैसेज कमेंट बॉक्स पे करो। जैसा भी है मैंने सारी बात कर लिया, कहाँ से क्या हो सकता है, कहाँ से क्या हो सकता है, कहाँ से क्या हो सकता है। ऊपर जाता है ट्रेंड लाइन टकराता है, नीचे आ जाता है, लेकिन अब यहाँ तक का वेट नहीं करना। जब बहुत स्टॉप लॉस वगैरह चले जाए तब देखना मार्केट को चांस है कि यहाँ से वापस गिरा दिया जाएगा। ठीक है, और यहाँ अगर इस जोन में खुलता है, यहाँ से आगे यहाँ गिरा दिया जाएगा और यहाँ तक आ जाएगा। इस जोन में चांस ज़्यादा है, अगर इस जोन में खुलता है तो इस जोन में फंसा दिया जाएगा। इस चीज़ का ध्यान रखना, इस जोन में खुलता है यहाँ जाएगा, यहाँ पटक दिया जाएगा। ठीक है, यहीं खुलता है यहाँ जाएगा, यहाँ से पटक दिया जाएगा। ठीक है, यहाँ तक के लेवल आपको देखने को मिलेंगे पुट साइड में। अपसाइड का नहीं बताया क्या, अपसाइड का भी बता दिया मैंने आपको। अपसाइड का भी बता दिया है ना, क्या होगा क्या नहीं होगा। इसके ऊपर निकलता है, अगर यहाँ पे नहीं खुल के यहाँ यहीं इसकी इसी जगह खुलता है और एक कैंडल इसके ऊपर क्लोज करती है, इसके ऊपर खुलता है, इस कैंडल एक क्लोज करती है, तो पहला टारगेट ये है, दूसरा टारगेट यहाँ तक का आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, अगर यहाँ खुलता है तो ठीक है, अगर मैं तो चाहता हूँ कि यहाँ कहीं खुले और यहाँ से जो रैली मिले तो अच्छी खासी रैली मिल जाए हमें, कम से कम इस धागे तक तो मिल ही जाएगी, अच्छी लंबी है 318 से 400, 100 पॉइंट बहुत होते हैं अगर स्पीड से जाता है तो। ठीक है, ये सारी बातें हो गई। बाकी जो भी प्रीमियम की बात है हम इंस्टाग्राम पे बात करेंगे। थोड़ा सा चीज़ों को सीखने की ज़्यादा कोशिश करो, आपको अच्छा होगा, है ना। हमेशा मेरे भरोसे नहीं बैठेंगे आप, कोई सिखाने वाला आपको मिलेगा नहीं। जितना सिखाने के बाद भी अगर आप गलतियाँ करेंगे तो मज़ा नहीं आएगा। चलो गलतियाँ कर भी रहे हैं तो अब थोड़ा सा समझे चीज़ों को, इन्वेस्टमेंट है ये, आप पहले दिन से सारी चीज़ें सीख नहीं जाएंगे और करते करते ही मार्केट में आपको आएगा। तो आप पेपर जो भी चीज़ें हैं आप है तो पेपर ट्रेडिंग करते रहो। ठीक है ना, आपको कोई नुकसान होना है ना कुछ होना है। ठीक है, तो जो भी चीज़ें हैं अपन मिलते हैं कल, कहाँ, टेलीग्राम में। थोड़ा तबीयत ठीक हो जाएगी तो फिर अपन लाइव भी आएंगे। अभी मैं बोल नहीं पाऊंगा ज़्यादा देर, इस चक्कर में मैं यहाँ नहीं रहा हूँ। आपकी बात करते करते मैं कितनी बार खांस रहा हूँ। ठीक है, दवाई लेने के बाद भी थोड़ा सा भीगने के कारण थोड़ा सा कोल्ड है, तो जो भी है अपन मिलेंगे, सब ठीक है। बाकी जो भी अगर आपको डाउट हो आप कमेंट बॉक्स से कमेंट करिए। वी सेटअप पे अगर आपको वीडियो चाहिए, वी सेटअप के लिए वीडियो में आप वी सेटअप का करके आप कमेंट करिए, तो मैं एक वी सेटअप पे कोई वीडियो बना के ला दूंगा। अगर रिवर्सल आता है तो आप समझो और उसको कर डालो। ठीक है, क्योंकि आप समझ जाएंगे, बहुत आसान है, बस मेरे को समझाना है वी सेटअप क्या होता है। वी सेटअप में जैसे दिखे आपको तो आप ट्रेड करिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अगर ट्रेंड लाइन नहीं होती तो आज वी सेटअप में पहले ही घुसेड़ देता आपको। ये ट्रेंड लाइन के चक्कर में तो अपन वी सेटअप के कारण पुट का प्रीमियम ऊपर निकल गया। ट्रेंड लाइन अगर तक काम कर रही थी तो अपन उस चीज़ को इग्नोर भी नहीं कर सकते थे। ठीक है, तो चलो आज के लिए इतना काफ़ी है और अपन मिलते हैं कल टेलीग्राम में। और अभी इंस्टाग्राम में एक वीडियो आ जाएगा मेरा, जहाँ पे आपको क्या करना है क्या कैसा है वो भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो वीडियो देखने, अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।